हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज के दिन जो ये चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं, ये चर्चा है मई 2024 के मंथली राशिफल को लेके। यूं तो हम मेष लगन से राशि से लेके और मीन लगन राशि तक सभी 12 लगन राशियों के जातकों के विषय में अलग अलग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि मई 2024 का जो ये महीना है, ये आप सभी अलग अलग 12 लगन राशि के जातकों के लिए किस रूप में, किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि रिजल्ट्स जो मिलते हैं हम सभी को, वो जो उस समय वर्तमान में ग्रहों की स्थिति गोचर में आसमान में ट्रांजिट में होती है, उसी के आधार पर हमको परिणामों की प्राप्ति भी हुआ करती है। अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी है, बेहतर है जिस क्षेत्र में, उसमें अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जहां पर अच्छी नहीं होगी वहां पर बेहतर पर रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। उसके लिए फिर हम आपको अंत में उपाय दिया करते हैं, बहुत सरल, आसान और अचूक उपाय। अगर आप उन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए वो एक तरीके से वरदान साबित होते हैं, या आपको उससे काफी अच्छा लाभ की प्राप्ति भी होती है। तो यहां पर अब हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि आज जो हम ये चर्चा कर रहे हैं, ये जो हमारे वृषभ लगन राशि के मित्र हैं, जिनका टॉरस असेंडेंट बनता है, उनके विषय में है ये चर्चा मई 2024 को लेके। लेकिन प्रिय साथियों, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अब क्योंकि चर्चा हो रही है मई 2024 के मंथली राशिफल को लेके, तो यहां पर हमारे लिए यह भी आवश्यक हो जाता है बताना कि मई 2024 में गोचर में आसमान में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। उसके लिए देखिए, आपके ये हमारे ठीक पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। ये वृषभ लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है। इसमें ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस राशि में, किस भाव में बैठा हुआ है। ये इन सबके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी ग्रह हैं इन्हीं में से कि अपना राशि का परिवर्तन भी करेंगे इस महीने, और करते ही हैं हर महीने कुछ ना कुछ ग्रह। तो जब राशि का परिवर्तन होगा तो उनके परिणाम भी चेंज हो जाएंगे, रिजल्ट्स भी चेंज होंगे उसी के अनुसार। तो हम ये सारी जानकारी बहुत संक्षेप में आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले आइए चर्चा करते हैं। जहां पर आप देख रहे हैं 1 नंबर लिखा हुआ है, द्वादश भाव है ये, 12th हाउस। यहां पर सूर्य बुध शुक्र की युति बनी हुई है। हालांकि बुध जो है यहां पर 1 मई से नहीं है, ये यहां पर 10 मई को आएंगे, मार्गी और उदय अवस्था में। जी हाँ, ये अपनी नीच राशि मीन से निकल करके आएंगे 10 मई को। जहां अपनी मीन राशि जो है इनकी कहां है, जहां पर 12 नंबर लिखा है, जहां राहु और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं, वहां से उनका ये साथ छोड़ करके 10 मई को अपनी सम राशि मेष में मंगल के घर में आएंगे, और इनका फिर संबंध बनेगा अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ और मित्र ग्रह शुक्र के साथ 10 मई से लेकर माह के अंत तक ये स्थिति रहेगी। तो लेकिन सूर्य जो है यहां पर सिर्फ 14 तारीख तक ही रहेंगे। 14 तारीख को ये अपनी इनकी उच्च राशि है, ये अपनी उच्च की स्थिति में है यहाँ पर द्वादश भाव में। लेकिन ये अपनी इस मित्र और उच्च राशि से निकल करके 14 मई को ये आएंगे अपनी शत्रु राशि वृषभ में, जहाँ 2 नंबर लिखा है, जहाँ गुरु बृहस्पति बैठे हैं लगन भाव में, जिसको फर्स्ट हाउस भी कहते हैं। वहां आ जाएंगे और वहां पर इनका संबंध बनेगा अपने मित्र ग्रह बृहस्पति के साथ माह के अंत तक। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह भी जो है साथियों, यहाँ पर जहां पर आप देख रहे हैं बैठे हुए द्वादश भाव में सूर्य और बुध के साथ मेष राशि में, अपनी सम राशि में, ये भी यहां से 19 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करके निकलेंगे और निकल करके अपनी स्वयं की राशि वृषभ में इनका प्रवेश होगा, जहां पर 2 नंबर लिखा है, लगन भाव में आएंगे ये। और जब ये यहां पर आएंगे तो अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ इनका संबंध बनेगा माह के अंत तक, और अपने सम ग्रह बृहस्पति के साथ भी इनका संबंध बनेगा माह के अंत तक। अब आगे बात करते हैं प्रिय साथियों गुरु बृहस्पति की। बृहस्पति जो हैं ये अपनी शत्रु राशि वृषभ में बैठे हुए हैं लगन भाव में, और पूरे महीने इसी प्रकार बैठे रहेंगे, और 6 मई को ये अस्त हो जाएंगे। 1 मई से 6 मई तक तो मार्गी और उदय रहेंगे, और 6 मई से ये मार्गी और अस्त हो जाएंगे। तो माह के अंत तक फिर ये अस्त रहेंगे, क्योंकि सूर्य इनके नजदीक आ रहे हैं, तो ये अस्त हो जाएंगे। तो इनकी स्थिति कमजोर होगी। अब बात कर लेते हैं मंगल की। मंगल जो है वो पूरे महीने एकादश भाव में 11th हाउस में अपनी मित्र राशि मीन में
अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ मार्गी और उदयावस्था में बने रहेंगे। राहु की बात कर लें तो राहु भी अपनी समराशि मीन में अपने शत्रु ग्रह मंगल के साथ पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। शनि की बात कर लें तो शनि मार्गी और उदयावस्था में अपनी स्वयं की राशि कुंभ में दशम भाव में 10th हाउस में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। अब आगे बात करेंगे अंत में केतु की। केतु भी अपनी समराशि कन्या में पंचम भाव में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। तो यह है ग्रहों की स्थिति मई 2024 की। इसी के आधार पर आप वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं उनको परिणामों की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे आपके करियर को लेकर कि करियर ही जो होता है वो मुख्य होता है लाइफ में। प्रोफेशन आपका, व्यवसाय, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं चाहे आप रोजगार से जुड़े हुए हैं। तो आपको बताएंगे कि देखिए शनि ने बहुत ही सुंदर राजयोग का निर्माण किया है, पंच महापुरुष शशि योग का। उसके वजह से आपको अपने, जब तक शनि यहां पर बैठे हैं, पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है साथियों। लेकिन यहां पर एक बात का ध्यान रखना होगा, वो भी बताएंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें सफलता की सीढ़ियां शनिदेव आपको शनै शनै ग्रेजुअली धीरे धीरे आपको चढ़वाएंगे। एक साथ उन्नति और तरक्की शनि नहीं देते हैं, धीरे धीरे देते हैं। उससे क्या होता है, फाउंडेशन स्ट्रांग होती है। अगर एक साथ ही कोई चीज मिल जाएगी तो उसके जाने के भी चांसेस उतने ही ज्यादा रहते हैं। लेकिन शनि जो चीज जीवन में देते हैं वो बहुत ही सॉलिड तरीके से देते हैं, उसकी नींव बहुत मजबूत होती है। तो शनि यहां पर आप वृषभ लगन राशि के जातकों को आपके करियर में बहुत कुछ देने को बैठे हैं साथियों। आपको खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, और साथ ही आपके मान और सम्मान में भी बहुत वृद्धि होने जा रही है 14 मई के उपरांत। आपको कोई अच्छा बड़ा पद मिल सकता है, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, और उसी हिसाब से आपका प्रभाव भी बढ़ेगा। तो बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, इनका आपको लाभ लेना चाहिए वृषभ लगन राशि के जातकों को पूरे महीने। जहां तक इनकम का प्रश्न है कि इस महीने आपकी इनकम कैसी रहेगी, देखिए इनकम को जो ग्रह बैठे हुए हैं उनका उपाय हम जरूर देंगे, जो अगर आप करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। हालांकि इनकम को लेकर के कुछ बाधाएं बन रही हैं। पैसा आपका मार में नहीं रहेगा, रुक सकता है या उसमें थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन पैसा मार में नहीं रहेगा, यह हम आपसे बता दें। और धन का भी थोड़ा सोच समझ करके खर्च करिएगा, क्योंकि अगर आपने बिना किसी प्लानिंग के अपना धन खर्च किया तो आपको जब आवश्यकता पड़ेगी किसी अच्छे कार्य के लिए तो आपको उस समय परेशान होना पड़ सकता है धन की कमी के कारण। तो इसलिए धन का अभाव ना हो, आप अपने धन का बहुत सोच समझ करके व्यय करें। जहां तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है, मैं आपसे बता दूं 14 मई के बाद से यूं तो देखिए दूर दराज की यात्राएं तो आप करेंगे ही, अपने कार्य के सिलसिले में करेंगे, वो भी लाभकारी सिद्ध होंगी। और 14 मई से आपको कुछ अच्छा सवारी वाहन आदि का भी सुख प्राप्त होगा, चाहे पहले से ही क्यों ना हो, लेकिन इसमें और वृद्धि के संकेत हैं 14 मई से। अब आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए आपका जो प्रभाव बनेगा, वो जो आपको पदोन्नति मिलनी है ग्रहों के कारण, उसमें ग्रह और थोड़ा सा सपोर्ट आपको ये भी करेंगे कि आपका अपना जो माइंड है, अपना आपका जो ज्ञान है, इसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा आपकी पदोन्नति में, आपकी उन्नति में। और इसके बल पर भी आप आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं आपके टैलेंट को एप्रिशिएट किया जाएगा, आपकी कार्य क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को, कार्य लेने की क्षमता को, सभी चीजें जो भी टैलेंट्स आपके पास हैं, आपके अंदर हैं, इन सभी को बहुत एप्रिशिएट किया जाएगा सभी के द्वारा। बहुत पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं आपके करियर को लेकर के। और प्रिय साथियों, सुविधाओं का मैंने कहा कि सुविधाओं का भी लाभ आप भरपूर तरीके से लेंगे महामध्य से माह के अंत तक। और मैं आपको कुछ उपाय दूंगा कि जिससे आपकी इनकम भी आपको रेगुलर बेस पे और अच्छी इनकम प्राप्त हो। अगर उन उपायों को आप करेंगे तो ऐसा जरूर होगा, अंत में बताऊंगा मैं। और साथियों ये भी बताना चाहूंगा
कि अगर आप प्रेम संबंध आपके कहीं पर हैं, आपका लव अफेयर है या लिव इन रिलेशन में है, तो ये 1 मई से 10 मई तक के बीच का विवाह का भी योग है। लेकिन ये विवाह भी जो है योग थोड़ा सा टफ है। टफ इन द सेंस कि अगर आपकी कोई प्लानिंग पहले से चल रही है विवाह करने की, तो मैंने आपको इसके बारे में तो सूचित कर दिया कि 1 मई से 10 मई के बीच में विवाह का योग है। तो आप इसमें कोशिश करें तो आपको सफलता मिलेगी। लेकिन मैं साथ के साथ आपको ये भी तैयार करना चाहूँगा, यहाँ पर आप अपना माइंड थोड़ा सा सेट कर लें, माइंड प्रिपेयर कर लें कि ये जो शादी आप करना चाहेंगे योग तो है, लेकिन ये योग थोड़ा सा टेढ़ा योग है। इसमें कुछ समस्याएं ज़्यादा आ सकती हैं आपको। तो उन समस्याओं से निपटने के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। अगर आप उन समस्याओं से बाहर आ गए तो आपका कार्य पूरी तरीके से पूरा हो जाएगा, विवाह का कार्य संपन्न हो जाएगा। अब आपसे बात करेंगे कि वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। वैवाहिक संबंध भाई बहुत अच्छे रहेंगे, पूरे माह रहेंगे और वैवाहिक सुखों में वृद्धि होगी। बस थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कभी कभी कुछ कहा सुनी हो सकती है, वो भी 14 मई के उपरांत। लेकिन जो कहा सुनी होगी उसका कोई मायने नहीं होगा, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ही आप वो सब चीजें भूल करके फिर आप अपने एक दूसरे के प्रति प्यार और सद्भाव रखेंगे। तो वैवाहिक सुखों का तो आनंद आप लेते रहेंगे पूरे महीने। प्रिय साथियों, अब आपसे बात करना चाहेंगे कि परिवार के संबंध कैसे रहेंगे, परिवार के साथ कैसे संबंध रहेंगे। मैं आपसे बताना चाहूंगा मेरे प्रिय साथियों कि परिवार के साथ जो संबंध है आपके, ये भी अच्छे बने रहेंगे, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका एक तरीके से विश्वास हासिल करने में आपको दिक्कत आ सकती है। पूरी तरीके से उनका विश्वास पात्र बनने में भी आपको समस्या आएगी। आप कोशिश भी करेंगे तो भी कुछ ना कुछ कमी रहेगी। आप उनका विश्वास पात्र बन नहीं पाएंगे पूरी तरह से, कोशिश करने के बाद भी उसमें कमी के संकेत हैं। और प्रिय साथियों, जहां तक आपके जो दूसरे परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ आपका तालमेल ठीक ठीक बना रहेगा, सब चीजें नॉर्मल रहेंगी। अब बात कर लेते हैं शिक्षा की। देखिए, शिक्षा को लेकर के समस्याएं हैं और काफी ज्यादा समस्याएं हैं। उसके लिए जो उपाय हम आपको देंगे वो जरूर करें आप उपाय मेरे प्रिय साथियों। अगर आपने उपाय किए तो अब समझ लीजिए कि फिर आपकी समस्या दूर होने की पूरी पूरी संभावना बनेगी। और वो उपाय भी आपको बहुत श्रद्धा पूर्वक करने हैं स्टूडेंट्स को। अन्यथा भाई आपके इस महीने रिजल्ट्स भी प्रभावित होने की पूरी पूरी संभावना है। हम आपको डराना नहीं चाहते हैं, बस उपाय करिए, काम आपके हो जाएंगे पूरे और आपको अपने अनुसार परिणाम भी प्राप्त हो जाएंगे। संतान की भी बात कर लें। माता पिता से कहना चाहते हैं वृषभ लग्न राशि के कि आपकी जो संतान है उसकी ओर से या उनके कार्यों को देख करके या उनके रिजल्ट्स को देख करके आपको कहीं ना कहीं निराशा होने के पूरे पूरे संकेत हैं ग्रहों के द्वारा। उनके कार्य को देख करके आपको थोड़ा निराशा हो सकती है, उनको अपने कार्यों में इतना सक्सेस ना मिल पाए इसको लेकर के जितना कि आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो प्रिय साथियों, अब आगे बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा पूरे माह, लेकिन बस थोड़ा सा 19 मई से लेके और माह के अंत तक आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सचेत रहना होगा। अपनी दिनचर्या का ध्यान रखना होगा, खान पीन का ध्यान रखना होगा। बाकी तो सब चीजें काफी सही रहेंगी। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम भी बराबर हो, रुकावट ना हो, कमी ना हो उसमें, तो आप सबसे पहले तो हल्दी है, हल्दी की जो गांठ होती है वो आप बहते जल में प्रवाह कर दें। एक तो इतना कार्य करें आप, और दूसरा केले के वृक्ष की पूजा प्रत्येक गुरुवार को करें। प्रत्येक गुरुवार को केले के वृक्ष की पूजा आपको करना है। और जहां तक हो सके घर से जब निकलते हैं तो केसर का तिलक अपने मस्तिष्क पर, अपनी जिह्वा पर, अपनी नाभि पर करके निकलिए। पहला ये उपाय। दूसरा उपाय जो आपको हम बता रहे हैं, आप जो हैं हनुमान जी की पूजा करें संध्या के समय।
हनुमान जी के मंदिर में जाएं, प्रसाद चढ़ाएं, वहां बैठ करके आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, हनुमान अष्टक करें, हनुमान जी की आरती करें और गणपति जी की पूजा प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के नियमित रूप से करें पूरे माह गणपति जी की। ये छात्रों के लिए है। तो इससे आपकी सारी दिक्कतें और परेशानियां दूर होंगी और आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। तो प्रिय साथियों, ये था आप जो हमारे वृषभ लग्न राशि के मित्र हैं उनका दैनिक मंथली राशिफल मई 2024 का। आपको पसंद आया है तो आप वीडियो जरूर लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इसको शेयर करते हैं वीडियो को तो दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा जानकारी का। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर वो सभी विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ समय रहते हुए, तो उसके लिए फिर आप बेल आइकन जरूर पुश कर दें। तो प्रिय साथियों, ये था आप वृषभ लग्न राशि के जातकों के विषय में चर्चा मई 2024 को लेकर के उपायों के साथ। अब आप अपने सभी प्यारे दर्शकों से लेना चाहेंगे इजाजत। आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।